राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठकुइया सह उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरी ढेका मोतिहारी पूर्वी चंपारण। ये वर्ग 1 से 8वें वर्ग तक हुआ करता था। अभी ये 9वीं 10वीं के सातों विद्यालय बन चुका है और प्रधानाध्यापक हमारे सामने हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय की कार्य व्यवस्था को मुझे अवगत कराएं ताकि विद्यालय में क्या कमी है उसको जान सके और आगे के अधिकारियों के पास में उसके विषय में अवगत करा सकूं। सबसे पहले सर आपको दैनिक अयोध्या टाइम्स में आपका स्वागत है सर। जी आपको भी स्वागत है सर। आप अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम सर जुनैद आलम मंसूरी हुआ और मैं 21/9/23 से इस विद्यालय में पदस्थापित हूँ। इसके पूर्व में मैं मोतिहारी में था, कुलवड़वा बालक में, और यहाँ पर मैं अब आया तो यहाँ पर हमारे यहाँ 1 से लेकर 12 तक क्लास चलता है, लेकिन यहाँ पर रूम की बहुत ही कमी है। सर आप अपनी जो विद्यालय में कार्य व्यवस्था है, जो भी रूम है या कल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, और अपने क्लासरूम को दिखाया जाए सर, ताकि जो भी कमी है उस कमी को देख करके आगे आपको मुहैया कराने के लिए हम लोग अधिकारी से बात करेंगे ताकि विद्यालय में जो कमी है उस कमी को दिखाया जा सके। यहाँ पर बच्चे बहुत से हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। चलिए बैठ जाइए। ये 9th क्लास है, ठीक है। 9th क्लास है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को समझ में आ गया है? अब हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वॉइस। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर्णकुइया जो +2 विद्यालय हुआ है उस विद्यालय के क्लास रूम में मैं प्रवेश किया हूँ। ये 9वां वर्ग है और यहाँ शिक्षक महोदय बच्चों को पढ़ा रहे थे और हमारे साथ विद्यालय को कार्य को दिखाने के लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों से बात करूँगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, इसमें बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। मैं उसका रूबरू अवगत होने मैं इन छात्र छात्राओं से चल रहा हूँ। अभी जो सर ये बोर्ड पे लिखे हैं वॉइस के विषय में सर पढ़ा रहे हैं ना, इंग्लिश ग्रामर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? नहीं। कोई एक बताओ जिसको समझ में नहीं आया हो। जिसको समझ में नहीं आया हो इंग्लिश ग्रामर, सर जो पढ़ाए वो समझ में आया आपको? यस। तो ये छात्र और छात्राएं 9वें वर्ग में इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड पे वॉइस के विषय में जानकारी दिया जा रहा है। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? नमन कुमार झा हुआ सर। नमन कुमार झा। सर अभी कौन सी घंटी चल रही है ये? अभी ये 4th ग्रेड चल रही है सर। अच्छा, आप इसमें बच्चों को कौन सी चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? मैं भी इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके बच्चों से क्या इसके विषय में जानकारी ले सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो अभी मैं इतने सारे छात्र और छात्राएं बैठे हुए, इसमें से मैं प्रयास करूंगा बीच में से खड़े करके मैं कुछ से ये जो वॉइस है इसके विषय में जानने का प्रयास करूंगा।
आप सभी को वॉइस के विषय में पढ़ाया जा रहा है सर के माध्यम से। आप सबको जानकारी है वॉइस है क्या? सभी को पता है ना? इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आ जाता है? चलिए, तो अभी बोर्ड पे लिखा गया है, मैं उसके विषय में आपसे रूबरू होऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपका क्या नाम है? पम्मी कुशवाहा। पम्मी कुशवाहा। आप कौन सी वर्ग में हैं? अच्छा, ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुनाइए तो। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस के शुरू में सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस के शुरू में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। इन्होंने काफ़ी बेहतर अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया एक्टिव वॉइस के विषय में। अभी मैं दूसरे विद्यार्थी से मैं जानना चाहूँगा एक्टिव वॉइस जो अभी बोर्ड पे लिखा गया है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी का पुस्तक पढ़ने नहीं आता है। अभी अंग्रेजी ग्रामर जो है ये बोर्ड पे लिखा गया है और मैं इसके विषय में यहाँ बच्चों से पढ़वा रहा हूँ ताकि ये मुझे साफ तौर पे पता चल सके कि हाँ, बच्चों को जो अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, वो पढ़ने आ रहा है या नहीं। रंजीत कुमार, अभी सर के द्वारा जो अंग्रेजी ग्रामर के विषय में बोर्ड पे लिखा गया, जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है। वॉइस का दो प्रकार है, एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट यानी कर्ता है, पॉजिटिव वॉइस को यानी ऑब्जेक्ट या कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। किशोर कुमार। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है यानी कर्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं छात्रों से मैं बोर्ड पे लिखे हुए अंग्रेजी सब वर्ड्स को मैंने पढ़वाया। अभी छात्राओं से मैं जानना चाहूँगा कि इनको पढ़ने आ रहा है या नहीं। आपका क्या नाम है? अर्चना कुमारी। आपका घर कहाँ है? पुराना टोला झिटकैया। पुराना टोला झिटकैया। चलिए, अभी जो सर के माध्यम से जो बोर्ड पे इंग्लिश ग्रामर के विषय में जो पढ़ाया जा रहा है, कौन सी चैप्टर पे पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ाया जा रहा है? वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से वॉइस होते हैं? वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कर्ता, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट क्रम। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखाता है और उसके बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए आप सभी एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।